बाहर निकालो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल चुड़ैल आ गई, तुझे चुड़ैल खा जाएगी। आज रात तू इस डार्क रूम में बंद रहेगा। जग्गू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो रानू चिड़िया के बेटे कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद करके भाग जाता है। कुकू जोर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन स्कूल से छुट्टी हो गई थी, कोई भी डार्क रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता। कुकू अंधेरे में एक कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे जग्गू ने डार्क रूम में बंद कर दिया है, मुझे डर लग रहा है। मम्मा। सभी छोटे बच्चे अपने अपने घरों को पहुंच जाते हैं। जब कुकू अपने घर नहीं जाता तो कुकू की मम्मा परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू अभी तक घर नहीं आया, छुट्टी तो 2 बजे हो गई थी, मैं स्कूल से जाकर पता करती हूँ। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने घर से निकलती है और तोते टीचर के स्कूल की तरफ जाती है। तोते टीचर, मेरा कुकू अभी तक घर नहीं पहुँचा, क्या वो स्कूल से चला गया था? हाँ रानू चिड़िया, छुट्टी तो 2 बजे हो गई थी और छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले गए थे। फिर मेरा कुकू कहाँ चला गया? रानू चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और बुलबुल के बेटे से पूछती है। फिर कबूतर के घर जाती है और कबूतर के बेटे कीकी से पूछती है। नहीं आंटी, कुकू हमारे साथ तो स्कूल से नहीं आया था और छुट्टी के बाद मैंने उसे देखा भी नहीं। हाँ, वो जग्गू के साथ खेल रहा था, आप जग्गू से जाकर पूछें। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई कौवों के घर जाती है और गौरी कवि के बेटे जग्गू कौवे से पूछती है। जग्गू बेटा, क्या आपने कुकू को कहीं देखा है? जग्गू, जिसने कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद कर दिया था, झूठ बोलता है। नहीं आंटी, मुझे तो नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कुकू कहाँ है। रानू चिड़िया, कबूतर के घर जाकर देखो, हो सकता है कुकू वहाँ गेम्स खेल रहा हो। नहीं गौरी, मेरा बेटा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता, जरूर मेरा बेटा किसी मुश्किल में होगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जग्गू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, मैंने कुकू को स्कूल के डार्क रूम में बंद कर दिया था और फिर मैं घर आ गया। जग्गू, ये तुमने क्या किया? तुमने बहुत गलत किया। अगर कुकू को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मम्मा, मैंने तो शरारत की थी। फिर जब मैं डार्क रूम का दरवाज़ा खोलने गया तो तोता टीचर सामने से आ रहा था और मैं घर भाग आया। जग्गू बेटा, ऐसी शरारत कभी नहीं करते, आपने बहुत बुरा किया। गौरी कवि जल्दी से घर से निकलती है और रानू चिड़िया के पीछे जाती है। रानो, जल्दी चलो, मेरे साथ जल्दी चलो, मुझे पता चल गया है कुकू कहाँ है। गौरी, कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा ठीक तो है ना? बस आप जल्दी मेरे साथ चलो। गौरी कवि रानू चिड़िया को साथ लेकर स्कूल की तरफ जाती है। स्कूल के मेन गेट को ताला लगा हुआ था और तोता टीचर घर जा चुका था। रानो, हमें मेन गेट के ताले की चाबी लाना होगी। कुकू स्कूल में ही है, कुकू स्कूल के डार्क रूम में बंद है। गौरी, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बंद किया मेरे बेटे को डार्क रूम में? ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। रानो, हौसला करो, हिम्मत से काम लो, कुकू ठीक ही होगा। मैं तोते टीचर के घर से चाबी लेकर आती हूँ। गौरी कवि जल्दी से उठती है और तोते टीचर के घर जाती है। तोते टीचर, कुकू स्कूल के डार्क रूम में बंद है, जल्दी से मुझे स्कूल के मेन गेट की चाबी दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम छुट्टी के वक्त सारे कमरे चेक करते हैं। आप मुझे चाबी दें, समय नहीं है, कुकू को कुछ भी हो सकता है। तोता टीचर गौरी कवि को स्कूल के मेन गेट की चाबी दे देता है और गौरी कवि जल्दी से चाबी लेकर वापस जाती है। गौरी कवि ताला खोलती है। गौरी कवि और रानू चिड़िया स्कूल के अंदर जाकर डार्क रूम का दरवाज़ा खोलती हैं। कुकू कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ा था। मेरा बेटा, मेरा कुकू। गौरी, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मेरे बेटे को किसने यहाँ बंद किया? रानो, ये बातें बात की हैं, पहले कुकू को जल्दी से चील डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रानू चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और गौरी कवि रानू चिड़िया के साथ उड़ती है। गौरी कवि और रानू चिड़िया कुकू को लेकर चील डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं।
चिंता ना करो चिड़िया, आपका बेटा ठीक है। ये डरा हुआ है और डर की वजह से बेहोश हो गया है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया और गौरी कौवी बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद कूकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मैं कहाँ हूँ? रानू चिड़िया अपने बेटे की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। मेरा बेटा मेरे पास है। बेटा, क्या हुआ था? आपको किसने डार्क रूम में बंद किया था? मम्मा, मैं और जग्गू खेल रहे थे। जग्गू धागे से मुझे डार्क रूम में ले गया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके भाग गया। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी ने भी मुझे डार्क रूम से बाहर नहीं निकाला। हाँ रानू चिड़िया, जग्गू ने बहुत गलत किया। मैंने उसे डांटा है, क्या करूं, वो मेरी सुनता ही नहीं। हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता है। गौरी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन शुक्र है मेरा बेटा मेरे साथ है। रानू चिड़िया, अब आप अपने बेटे को घर ले जा सकती हो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। मम्मा, मुझसे गलती हो गई। क्या कूकू और चिड़िया आंटी मुझे माफ़ कर देंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप उससे जाकर माफ़ी मांगो तो वो आपको माफ़ कर देगा। जग्गू रोने लग जाता है और रोते हुए अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी वजह से इतना कुछ हुआ। आप मुझे कूकू के पास ले जाएं। मैं कूकू के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगा। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। जग्गू को देखकर कूकू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, जग्गू से कहें यहाँ से जाए, मैं इससे बात नहीं करता। मेरी और इसकी दोस्ती आज से ख़त्म हुई। कूकू बेटा, जग्गू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। जग्गू आपसे माफ़ी मांगने आया है। कूकू, कूकू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। मुझसे भूल हो गई। मैं डार्क रूम का दरवाज़ा खोलने वाला था कि सामने से तोता टीचर आ गए और मैं डर गया। कूकू बेटा, अगर गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देते हैं। आप भी जग्गू को माफ़ कर दें। जग्गू के बच्चे, पता है वहाँ मुझे कितना डर लगा। लंबे लंबे दांतों वाली चुड़ैल आकर मुझे डरा रही थी और फिर मुझे नींद आ गई। कूकू जग्गू को गले लगा लेता है और फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।